वही देखते सब आएंगे सबके पास सब जाऊंगा। अरे वो भैया का पैर है पहली बार वीडियो बना रहा है। बड़ी बात ये है कि सार्वजनिक महिलाएं रही ज़्यादा प्रतिशत महिलाओं का पीड़ित भी वही है और पंजाब चलो शुरू करिए। हेमंत भाई आप यहाँ हेमंत भाई वो आगे करो ना। हेमंत आजा। हेमंत भैया साथियों, आज हमारी भूख हड़ताल का 15वां दिन है और आज एक बहुत ही शुभ दिन है। जैसे कि हम सब जानते हैं आज महाशिवरात्रि भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ हैं और मीनाक्षी नटराजन दीदी जो पहले भी हमारे बीच में आई थी और दिग्विजय सिंह जी भी जिस दिन लास्ट हुआ था उसके 4 या 5 दिन के बाद हरदा आ गए थे। तो एक बार जोरदार तालियों से देखिए 15 दिन के स्ट्रगल के बाद, इस संघर्ष के बाद हम सब जानते हैं कि नेता नगरी में नेता बहुत हैं, लेकिन ऐसे नेता जो लोगों की पीड़ा में उनके साथ खड़े रहे, जिनमें वो संवेदनशीलता, वो मानवता आज भी बाकी है, ऐसे हमारे 2 मार्गदर्शक, हमारे 2 नेता हमारे बीच में आए, इसके लिए हमारा दिल भरा गया है और उनको तहे दिल से धन्यवाद। सर मैं चाहूँगी कि हमारे कुछ साथी, क्योंकि ये सर्व समाज का मंच है, हमारे कुछ साथी जो पीछे इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बनकर जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने काम किया, पहले मैं चाहूँगी कि वो अपने विचार हम सबके बीच में रखें। जो पीड़ित बहनें अपनी बात सर के सामने रखना चाहती हैं, खुला मंच है, बिना डरे आप भी अपनी बातें रखें, फिर हम दीदी से और दिग्विजय सिंह जी से उनकी बात सुनेंगे। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि हेमंत डाले जी जो पहले दिन से इस कार्यक्रम के सूत्रधार रहे और इस धरने पर बैठने की यदि हमें हिम्मत आई तो वो केवल और केवल हेमंत डाले जी के कारण आई। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस आंदोलन के पहले दिन से लेकर आज तक हमारी रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। तो मेरा निवेदन कि आदरणीय हेमंत डाले जी इस आंदोलन में कैसा रहा, क्या हुआ, आप अपनी बात रखें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेषकर आप सभी को जिन्होंने हरदा में जो विभत्स दुर्घटना हुई है जिसमें कि पूरी की पूरी तरीके से फैक्ट्री का मालिक जिम्मेदार है, उनसे प्रभावित होने वालों ने उनकी लड़ाई लड़ी, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं जिन लोगों ने ये प्रभावित लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। जो मुद्दे थे जो आज हमारी अभी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई, मैं पहले बता दूं, वो इसलिए ठीक रहेगा ताकि फिर आप लोगों को उसके अलावा और कोई बात करनी तो फिर बात बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा है कि कभी कोई दुर्घटना होती है तो मध्य प्रदेश सरकार के नियम हैं, जैसे कि आरबीसी मतलब जो कि ऐसी दुर्घटनाओं में जो नियम है, नीति है, उसके अनुसार किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का घर टूट जाए, किसी की संपत्ति का नुकसान हो जाए, किसी का फसल का नुकसान हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तो आरबीसी के तहत मध्य प्रदेश शासन इसमें मदद करता है। दूसरा, इसके अलावा क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना थी तो हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है
उसको भी ये अधिकार है कि कानूनन वो इसमें आदेश दे सकता है। तो एनजीटी का आदेश क्या हुआ है? एनजीटी का आदेश ये हुआ है, उसकी कॉपी अवनी के पास आ गई है और उसमें आदेश हुआ है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसको 15 लाख रुपए दिए गए। उसके अलावा जो गंभीर घायल हुआ है उसे 5 लाख रुपए दिए गए। उससे कम कोई घायल अगर हुआ है तो उसको 3 लाख रुपए दिए। ये एनजीटी का आदेश। साथ जिनका घर टूटा है पूरा और जिसको घर पूरे तोड़ के नया घर बनाने के लिए बाध्य है उसको 5 लाख रुपए अलग से दिए। और उस परिवार में जितने लोग रह रहे थे और किराएदार भी, उनको 2-2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, बच्चे भी उसमें शामिल हैं, 2 लाख रुपए उसको अलग से किराएदारों को भी और मकान मालिक को भी, प्रभावित परिवारों को दिए गए। वो भी एनजीटी के अंदर आदेश में है। एनजीटी का ये भी आदेश है कि पहले उन्होंने कहा था 16 फरवरी तक आप दे दीजिए, फिर सरकार ने थोड़ा समय मांगा और इसी बीच में कलेक्टर ने एनजीटी के आदेश की प्रतिलिपि लगाकर राज्य सरकार को भेज दिया कि ये पेमेंट हमको जल्दी जल्दी करना चाहिए। लोगों में ये धारणा है, अभी जो 4 लोगों को पेमेंट हुआ है वो हुआ है जो उसके पास जो अपराधी है उस अपराधी के खाते में 75 लाख रुपए थे, 70 लाख रुपए थे, तो उसमें से केवल 4 लोगों को 15-15 लाख रुपए मिले और वो लोग हैं जिनके की माता दोनों की डेथ होगी। इस तरह से लेकिन उस आदेश में ये भी है कि उस अपराधी की संपत्ति से बाद में आता रहेगा, पहले आप अपने खजाने से इनको सबको पेमेंट करो। ये आदेश में है। और उसमें क्या क्या है? मृत परिवार को 15 लाख रुपए, गंभीर घायल व्यक्ति को 5 लाख और उससे कम को 3 लाख, मकान का 5 लाख और प्रति व्यक्ति प्रभावित व्यक्ति राज्य सरकार को अपने खजाने से 16 मार्च तक देना है। ये निर्णय है। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को फोन लगाया था, शिवरात्रि की पूजा वगैरह में वो इससे तो बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं और मीनाक्षी जी और डोमनी जी वगैरह हम सब ये वादा करते हैं और मैंने कलेक्टर को भी बोल दिया कि 16 मार्च तक यदि इनका पेमेंट नहीं हुआ तो अब केवल हरदा के लोग विरोध नहीं करेंगे, पूरा प्रदेश का कांग्रेस ही विरोध करेगा। और हम इस सरकार को बाध्य कर देंगे कि आपको एनजीटी का आदेश का पालन तत्काल करिए। अगर आपने यही तय कर लिया कि अपराधी की संपत्ति से लेके आएंगे, अब संपत्ति नहीं मिली, संपत्ति अदालत में चली गई, करेंगे तो क्या हिसाब भटकते रहेंगे? नहीं, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इनका पेमेंट सरकारी खजाने से होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जब तक मकान नहीं बन जाते हैं लोगों के, प्रभावित लोगों के, इनके मकान गिरे हैं, 40 लोग हैं, और जो किराएदार हैं, जब तक उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक आईटीआई में ही आपका परिवार रहेगा, आपको नहीं हटाया। आईटीआई की जो क्लासेस हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो दूसरी बिल्डिंग में कर दी गई ताकि उनका कोई दबाव नहीं है, तो इसलिए वो भी अब हमारा मामला निपट गया। एक ग्राम पंचायत में एक परिवार रह रहा है, उसको पानी और बिजली की बहुत दिक्कत है, तो हम और मीनाक्षी भी जाके देख के आएंगे। कलेक्टर ने कहा कि उन्हें व्यवस्था कर दी, हम जाके देख के आएंगे। दूसरा,
ये सारी सूची किन किन को मुआवजा कितना कितना दिया गया है उसकी सूची, आरबीसी के अंतर्गत कितना मुआवजा और एनजीटी से कितना मुआवजा मिलेगा उसकी सूची, और जितनी सूची इन्होंने मांगी है, जैसे 520 लोग हैं जो प्रभावित हुए, वो सारी सूची हम अवनी बंसल जी को और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी में रखवा देंगे। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी है आप उनके पास जाके उसकी जानकारी लें। एक हेल्पलाइन अपने दफ्तर में और जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में रहेगा। कोई भी उनका फ़ोन नंबर आपके पास रहेगा, आप उससे ले सकते हैं। एक व्यक्ति अभी गुमशुदा में उसकी रिपोर्ट हुई है। अब इतनी भयंकर आग लगी थी तो वहाँ पे उसका हड्डी भी जल गई, राख हो गई। इसको उसमें भी नियम है कि घटना के 3 महीने के अंदर अगर ये बात नहीं उसको मृत पाया जाएगा तो उसकी 1 भाई को तो पेमेंट हो गया, दूसरे का भी पेमेंट 15 लाख का हो जाएगा। ये सब बातें आपके सामने रखना पहले इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर ये बातें आपको नहीं मालूम होती तो फिर आप अपनी बात इसको दोहरा दें। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको बता दें कि अभी तक क्या तय हुआ। अब इसके अलावा और कोई बात हो तो हम आपकी बात सुनने के लिए। हाँ, जो धारा भी लगी है पुलिस की, ये सबसे एक तो 302 तो होती है कि मैंने जानबूझकर किसी की हत्या कर। 304 होती है जिसमें हत्या मेरे कारण हो गई लेकिन मेरी मंशा हत्या करनी, तुम जो वकील हो। 304 धारा से ज़्यादा कोई बड़ी धारा इसमें लगती है, स्वीकार करना। इसलिए इस बात की भी जांच होना चाहिए। अभी मेरे को किसी ने बताया हमारे कि जो इनको इजाज़त, ये फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मिली है, जिस ज़मीन पे लगाई है, तो वो जो इनको लाइसेंस दिया गया है वो ज़मीन नहीं है, दूसरी ज़मीन पे लगा लिया इन्होंने, ऐसा मुझे बताया गया। उसकी जांच हम लोग कर पाएंगे। तो ये सारी बातें आपके सामने हमने रखी हैं। अब इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो नहीं। धरना आंदोलन में हम सबके बीच में उपस्थित सम्माननीय दिग्विजय सिंह जी, बहन मीनाक्षी नटराजन जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम भाई, हमारे विधायक बोगले जी, और इस पूरे आंदोलन की सूत्रधार छोटी बहन अवनी। अभी जो बातें दिग्विजय सिंह जी ने बहुत विस्तार से आपको बताई कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं उसके लिए प्रशासन आगे क्या करने जा रहा है। मैं इस पूरे आंदोलन में सबसे पहले उन 12 साथियों की बात करना चाहूँगा जिन्होंने आमरण अनशन का निर्णय लिया, और वो सभी साथी जब तक यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ सकते थे, कोई 6 दिन, कोई 7 दिन, 8-10 दिन वो बैठे, और उसका आज ये परिणाम है कि ये निर्णय हमारे पक्ष में प्रशासन को, शासन को लेना पड़ा। इन 12 साथियों के अलावा भी जिस हमारा एक 13वें साथी है जिनकी बात करना है जरूरी है, भाई परेश नागर, जो कि कोई हरदा के साथी नहीं है, वो भारत यात्री है, लेकिन उनकी संवेदनाओं को भी सलाम कि उन्होंने यहाँ हम सबके बीच में वो पूरे ताकत के साथ यहाँ डटे रहे। मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। अभी जब हम सर्किट हाउस में थे, दिग्विजय सिंह जी ने एक बात अपनी तरफ से रखी कि अगर 16 तारीख तक भी हम सबकी मांगें पूरी नहीं होती तो वे स्वयं मीनाक्षी जी, हमारे विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी, रामू भाई, आमिर भाई, हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन भाई, केदार भाई, सुरेंद्र सराफ, ये सारे साथी भी आपके पक्ष में यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ घटना की बात हम करें तो ये घटना से अगर हम विस्तार में जाएंगे तो बहुत सारी बातें, केवल उसका मालिक या उसके पार्टनर नहीं, शासन और प्रशासन के बहुत सारे लोग इसमें दोषी हैं। और इस मंच से हम केवल एक ही बात
रघुवीर सिंह जी से कहना चाहेंगे कि वो जो तमाम दोषी हैं उन पर कार्रवाई के प्रयास सघन हो और भविष्य में इस तरह की घटना का सामना नहीं करना। मैं केदार आज हमारे बीच में हमारे नेता आदरणीय आज ये संघर्ष की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। 1 महीना ये लड़ाई को हो चुका है। इस लड़ाई में आज सबके न्याय की बात करने और हमारे हक को दिलाने आए हैं हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, हमारी नेता आदरणीय मीनाक्षी जी, यहाँ के विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, काले साहब, वो समस्त कांग्रेस जी। ये आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज हमारे बीच में देश में मीनाक्षी जी अधिकारों के लिए लड़ती हैं, अवनी जी यहाँ लड़ रही है, आप सब यहाँ मिलकर लड़ रही, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे नमन। मुद्दा तो बहुत बड़ा और गहरा और गंभीर है, और जितना मुद्दा गहरा गंभीर उतना ही ये बेपरवाह और लापरवाह प्रशासन था। गंभीरता के लिए उनको उनकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए 1 महीने पहले से जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमें जो अभी राजा साहब ने बातें कही, सर बहुत बेसिक चीजें हम लोग मांग रहे थे इनसे, उन लोगों ने शुरुआती दौर में इन सब चीजों से मना कर किया, और वो यहाँ पूरे हरदा और जो उनके पास मिलने जाते थे, आप सब मीडिया के बंधु भी यहाँ हैं, वो गुमराह कर रहे थे, वो स्पष्टता नहीं दे रहे थे। जो स्पष्टता आज हम लोगों को चाहिए थी कि जो हमारे साथी हैं, जो घायल हुए हैं, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा है, उनको उनका न्याय मिलना चाहिए। सर, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो प्रशासन का रवैया था, जो आंदोलन करने वाले लोग थे, इनका भोजन बंद कर दिया। ये जो भोजन इनका बंद कर दिया, तो इससे बड़ी अनैतिकता नहीं हो सकती थी। हमारा आपके माध्यम से जो प्रशासन के लोग अगर यहाँ हो, तो उनसे मेरा यही आग्रह है कि जो पीड़ित है, जो आंदोलनकारी है, इनके साथ संवेदनशील व्यवहार रखा जाए, इन लोगों के साथ इज्जत से पेश आया जाए, और इनकी समस्या को प्राथमिकता के साथ सुना जाए। ये हमारी बात है। ये दौर मैं उन्हीं बहन को विशेषकर बधाई दूंगा, बड़े उतार चढ़ाव इस आंदोलन में आए हैं। इस आंदोलन में प्रशासन ने फूट डालने का काम किया, हमारे अपने लोगों को जो पीड़ित थे उनको गुमराह करके अलग ले गए। पर आप जितने भी लोग थे, आप जितने भी साथी थे, आपने जो ये मानवीयता की लड़ाई जिस हिम्मत के साथ लड़ी, वो उसी का परिणाम है कि आज 529 लोगों को न्याय मिलना जा रहा है। कि महिला दिवस पे मैं प्रजापति बहन को नमन करता हूँ, खड़े हो जाइए। अर्चना बहन को मैं पैर लग के नमन करता हूँ, और हमें आपसे सीखना चाहिए, हमें आपसे सीखना चाहिए कि लड़ाई को कितनी ताकत और कितनी शिद्दत से और कितनी हिम्मत से लड़ी जाए। सर, ये अर्चना प्रजापति बहन है, इनके पति को पुलिस प्रशासन ने, विशेषकर कलेक्टर ने, एसडीएम ने, तहसीलदार ने और यहाँ के कुछ लोगों ने गुमराह किया, इनके पति को दबाव डाला कि आपकी पत्नी वहाँ धरने पर नहीं बैठना चाहिए। पर अर्चना बहन ने स्पष्ट कहा कि जब तक मेरे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम सबको न्याय नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से छोड़कर नहीं जाऊंगी। इनके लिए अवनी बहन 98 किलो की थी, अब 80 किलो
मुंह पे करारा तमाचा है जो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जो ये कह रहे थे कि हम आंदोलन की आड़ में भोजन कर रहे हैं, ये उनको आईना दिखाने का है। इनका बीपी डाउन हुआ, इनका रोज मेडिकल टेस्ट होता था, इनकी हेल्थ दिनों दिन डाउन होती गई। इसका मतलब यह है इन्होंने जो शिद्दत रखी, जो हिम्मत रखी और जो इन्हें अपने मन के साथ ईमानदारी रखी, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग अपनी मांगों के साथ ये आज जो प्रशासन ने हमारा बात माना, में जो समस्या आती रही है, बिल्कुल आपकी लड़ाई लड़ते रहे। आपके जो लोगों का नाम नहीं जुड़े थे, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आए, हमने वो नाम भी जुड़वाए। इस तरह से 174 हमारी अस्पताल की लिस्ट थी, पर अब 500 से ऊपर लिस्ट पहुंच गई थी। तो ये चीज़ें हो रही हैं और उसको बिल्कुल कराएंगे। जो ईमानदारी से अपना काम है, हम सब मिलकर उनको मुआवजा दिलाएंगे। जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, जो लोग जिनको नुकसान हुआ है, जिनको चोट आई है, जिनको समस्या है, वो बिल्कुल उनके लिए तत्पर है और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और आगे भी लड़ेंगे। जो रेसिडेंस की प्रॉब्लम जो आ रही थी रेसिडेंस के संबंध में, तो ITI की बात हुई। ITI में क्योंकि वही घर आपके हैं, अगर घर बनाएंगे तो पास हो पड़ेगा, इसलिए ITI सेंटर ठीक रहेगा। ये आप लोगों की सलाह भी आई और सब लोगों की ये सलाह थी, तो वही ITI अगर सेंटर रह बैठना चाहेंगे। और नहीं तो बीच में बात भी आई थी कि आप कोई हॉस्टल दे देंगे, हॉस्टल में सिंगल कमरे दे देंगे सबको। और उसके बाद ये हुआ कि वो दूर हो जाएगी या क्या स्थिति बनेगी, यहाँ साथ में रह रहे हैं। और शंकाएँ भी हो रही थी कि प्रशासन ऐसा नहीं हो कि अलग अलग कर दे और वहाँ जाके फिर हमको बाहर कर दे। तो इसके लिए ये डर खत्म हो गया। ITI में ही हमको रहना है और ITI में ही संगठित रहकर ये लड़ाई भी लड़ेंगे और मुआवजा और ये लेकर अपने मकान और अपना घरौंदा बसाएंगे। हमारे सभी समाज सेवी हरदा क्षेत्र के जो लोग हैं, जिन्होंने बहुत सारा हमें सुविधाएं दी, आप लोगों को अलायंस क्लब हो या दूसरी सामाजिक संस्थाएं हो या दूसरी संस्थाओं ने भी बहुत सारे आपको कपड़े और सामान और सब चीज़ें दी हैं, तो उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ के व्यापारी बंधुओं का उस दिन जो घटना हुई थी, घटना के दिन मैं उपस्थित था। घटना के शुरू दिन से ही हम लोग अस्पताल में थे, अस्पताल के बाद वहाँ भी गए। तो जो लोगों ने सहयोग किया उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने पूरा यहाँ से हमारा रोड पे भी रेड कारपेट जैसे बिछा, इस तरह से रोड बना दिया था और रोड को सब लोगों ने सहयोग किया। सहयोग करके अस्पताल में से पेशेंट गए। वहाँ से प्राइवेट लोगों से भी हमने अपील की थी कि आपकी गाड़ियाँ दीजिए, तो गाड़ियाँ कुछ लोगों ने प्राइवेट भी गाड़ी दी, उससे भी हमारे पेशेंट बाहर भिजवाए गए। एम्बुलेंस की कमी थी तो फिर बाद में एम्बुलेंस भी आई। तो ये सब व्यवस्थाएँ बनाई। उसके लिए हमारे हरदा के नगर के लिए भी एक बार ताली बजाएं कि उन्होंने पूरा सहयोग किया। और आगे भी हम लोग आप लोगों की लड़ाई के लिए तत्पर हैं, आप लोगों के साथ में खड़े हैं और आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। प्रशासन से झुकाएंगे, प्रशासन से अपनी मदद लेंगे और ये हमारा अधिकार मांग रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है और ये लड़ाई लड़का अगर नहीं देंगे तो इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद। और एक बार अलग से जोरदार तालियां दोगे कि वो पहले दिन से आगे हमारे पूरे आंदोलन का समर्थन, और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उसमें भी आदरणीय डोगने जी से हमारा निवेदन रहेगा, उनका पूरा समर्थन रहेगा और उनके साथ मिलकर हम सब हरदा के लोग जो हैं अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे बीच में मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के बड़े भाई रामू टेकाम जी हैं, जो इस बार हमारे लोकसभा प्रत्याशी भी होंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। वो भी हमारे बीच में मतलब 2 बार आए समय निकालकर और हमारे आंदोलन में हमारे साथ खड़े रहे। बड़े भाई रामू ये सोच रहा था कि ये अवनी जो है हिम्मत की कच्ची है, भावनाओं में आ जाएगी, भाई की शादी में जाने के लिए ये आंदोलन तोड़ देगी। परंतु ये मेरी बहन एकदम हिम्मतवर रही, आपके न्याय के लिए भाई की शादी को छोड़ दिया, आपके हक मिलने तक यहीं पर डटी रही। ये आप हम सब ने देखा है। आज मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहूँगा, मेरे जीवन में मैं कई आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, पर यह आंदोलन से एक सीख मिलती है। अगर हमको अब लड़ाई न्याय की लड़नी है, जो ये तानाशाही वाले लोग हैं, तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जीवन मरण को दांव पे लगा
आकर लड़ना पड़ेगा तो ये सरकारें हमारी बात सुनेगी। आज जब हमने पूरा निछोड़ कर दिया हमारी अवनी बहन ने, आंधी आई यहाँ, बारिश हुई यहाँ, धूप आई यहाँ, पर हटे नहीं, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ मैं अंत में मैं हमारे देश के नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और मीनाक्षी दीदी का आभार करता हूँ। ये इतने गंभीर और संवेदनशील है कि पहले ही दिन जैसे ही खबर लगी, राजा साहब ने पूरे लोगों को इत्तला किया। ये बीमार थे, उसके बाद भी हरदा आए, पूरे लोगों से मिले, आपकी बात की, और जब अभी अति हो रही थी, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था, तो भारत यात्रा छोड़कर सीधे हमारे बीच में आए। सर, हम सब आभारी हैं इस न्याय में हक दिलाने के लिए। बातें लंबी है और मैं यहीं पर अपनी बात को विराम दूंगा और एक बार अवनी बहन के लिए जोरदार तालियां है। तो हम सब अपने अपने धर्म में अपने अपने भगवान से प्रार्थना करें कि इनकी है जल्द रिकवर हो और आगे ही ऐसी मिलती है। और यहाँ हमारा धरने में साथ देने वाले सभी परिवार, आप सभी का कोटि-कोटि धन्यवाद। आप लोग हैं, ये आंदोलन जीवित रहा और आपकी वजह से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती रही। देशभक्ति यदि किसी से सीखनी है यहाँ, तो मैं कहूँगी नागर भाई से सीखनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये समस्या हरदा की थी और नागर भाई रहने वाले अब्दुल्लागंज के, लेकिन जिस दिन हम लोग यहाँ धरने में बैठे, नागर भाई ने कहा कि मैं इस आंदोलन में आया हूँ तो मैं क्यों खाना खाऊं, मैं भी इस धरने में बैठूंगा। जोरदार ताली नागर भैया के लिए। अगली बहन तो खैर हमारे हरदा की है, हरदा की बेटी है, तो इनका बलिदान तो हरदा के लिए होगा ही, लेकिन आप सब भी बलिदान के भागी हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवार में से है बहन स्वाति जी, ये भी पूरे समय एक्टिव रही। ये प्रेग्नेंट थी, बावजूद इसके पूरे समय इस धरने में पूरी चलफिल और भागदौड़ इन्होंने संभाली। नवीन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पूरे समय खाने का ध्यान दिया कि हमारे लोग कितने भूखे हैं, चाय आई कि नहीं आई, पानी आया कि नहीं आया, खाना आया कि नहीं आया, सारी व्यवस्था संभालने की नवीन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, वो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस आंदोलन का पूरा कवरेज दिया और इस आंदोलन को मरने नहीं दिया। हरदा को आपने जो शक्ति प्रदान की, जो लोग यहाँ धरने में नहीं आए, जिन लोगों को ये पता नहीं था, वो सब आपके माध्यम से पता चला कि यहाँ पर कोई पीड़ितों के हक में आंदोलन हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। हाथ जोड़कर उनका स्वागत और उनसे रिक्वेस्ट की वो भी अपनी दो बात करें। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, ये धरना 14वां दिन है। आज आप सबका 15वां दिन हो गया, कंप्लीट हो गया, 15वां दिन है और सबकी ताकत बनकर आपके बीच में अवनी बंसल जी बैठी थी और उनके नेतृत्व में धरना चला। और आज इस धरना को समर्थन देने और सहयोग करने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जनजन के लाडले नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उपस्थित हैं। आपके बीच में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली आदरणीय मीनाक्षी जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में हेमंत भाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी और परेश भाई जो अब्दुल्लागंज से आकर यहाँ लड़ाई लड़ी उन्होंने, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे केदार फिरोज जी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय
और सभी यहाँ उपस्थित भाइयों युवा साथियों, हमारा सबका आपके साथ समर्थन रहा और ये आंदोलन चलता रहा। आंदोलन के साथ में बीच बीच में आकर हम लोगों ने भी बात की और बात रखी, कलेक्टर से भी बात लड़ाई लड़ी, विधानसभा में मैंने लड़ाई लड़ी, विधानसभा में स्थगन लेके आए, 1.5 घंटे विधानसभा में भी चर्चा हुई, वहाँ भी बात रखी हमने, बजट सत्र में भी बजट के चर्चा में भी बात रखी, हरदा की मैंने, और ये लड़ाई लड़ते रहे। ओनी जी के नेतृत्व में आप लोग यहाँ बैठे थे, उससे प्रशासन और सरकार को भी झुकना पड़ा और उसका ये परिणाम है कि आज ये आपके पास जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बातें बताई, कलेक्टर साहब से डिस्कस करने के बाद, चर्चा करने के बाद जो निर्णय निकला कि ये चीज़ें मिलेगी, उनसे पूरी चीज़ें लिखित में ली जा रही हैं और वो लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी, ओनी जी को दी जाएगी। तो हम सब मिलकर हमारा एक ही निर्णय हुआ। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित वर्गों के लिए सदैव राजनीति से ऊपर उठ करके हमेशा उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और अहिंसा के रास्ते पर चलकर महात्मा गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके सदैव हम सब के लिए न्याय के लिए अपनी आवाज़ को हमारे साथ बुलंद करने वाली बहन मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष ओम पटेल जी और इस हरदा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदरणीय डोगरे जी, केदार भाई और हेमंत टाले जी, और इस आंदोलन को बनाए रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रही बहन अवनी बंसल जी, प्रमिला ठाकुर जी और सभी यहाँ पे उपस्थित पीड़ित परिवार के हमारे सदस्यगण। आखिरकार सत्य कब तक परेशान होगा? जीत सत्य की होती है और सत्य को लेकर के आज आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच में आए हैं और इन्होंने आज कलेक्टर महोदय जी से बात भी की और आपके हर मुद्दों को लेकर के कलेक्टर साहब से 1-to-1 चर्चा की और वो खुद भी आश्वस्त हुए और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है निश्चित दिनांक तक तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस पार्टी पुनः भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। मैं इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जितने लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे योगदान दिया है, मैं सभी को कोटि धन्यवाद देता हूँ। हमारे मीडिया के साथियों को भी और यहाँ के व्यापारी साथियों को भी, आम नागरिकों को भी, खासतौर से हमारी नारी शक्ति बहनों को जिन्होंने एक हिम्मत दिखा करके एक लड़ाई को साकार करने का जो जज्बा, जो जुनून आगे आकर के दिखाया, नारी शक्ति को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ और हम हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बस यही कह के अपनी बात को यही विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे 2 भारत जोड़ो यात्री के साथी हैं जिन्हें आज सनी भाई हरियाणा से सुबह सुबह पहुँचे संघर्ष को देखकर, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे मित्र परेश नागर जी जो अब्दुल्लागंज से हैं, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव हैं और पहले दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पूर्ण तरीके से उनका समर्थन रहा, उनके लिए जोरदार तालियां। और उनसे निवेदन की वो भी अपनी बात करें। आज हमारे बीच धरना स्थल पर पधारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उनके साथ उपस्थित RJPRS के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी मीनाक्षी नटराजन जी, क्षेत्रीय विधायक डोगरे जी, रामू भाई जिला अध्यक्ष जी, हेमंत भैया, केदार सिरोही जी एवं समस्त उपस्थित यहाँ पर उपस्थित महिला शक्ति जितनी भी है। आज हमारे आंदोलन को 15 दिन हो गए हैं
और ये आंदोलन किसी ने भी चलाया तो आपके कंधों पे ये आंदोलन चला, बाकी किसी के कंधों पे नहीं। आपकी ही ताकत थी जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ बैठे रहे, और आपने जो हिम्मत दिखाई उस हिम्मत को सलाम, उस ताकत को सलाम। सर से मैं कहना चाहूँगा कि इनका जो परिवार है, आधा परिवार ITI में रह रहा है, तो इनके पतियों के ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि आप इस आंदोलन को छोड़ दीजिए। आज महिला दिवस है, इन्हीं की ताकत है, और मेरा ऐसा मानना है कि एक औरत संघर्ष की सबसे ताज़ा पहचान होती है, क्योंकि वो मुस्कुराना नहीं छोड़ती। आपके आंखों में आंसू थे लेकिन आपने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जो लोग इस आंदोलन को तोड़ रहे थे, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, प्रशासन के सारे अधिकारी हो, एक एक करके लोगों को गुमराह किया, उनको भटकाया गया, लेकिन वो ये भूल गए थे ये आंदोलन हम गांधी की मूर्ति की छाया के नीचे कर रहे थे। वही गांधी जिसने बरतानिया हुकूमत को इस देश से उखाड़ कर फेंक दिया, तो वो तो फिर इस आंदोलन को कैसे उखाड़ेंगे। हम अहिंसा के रास्ते से इस आंदोलन पर चले थे, और आगे भी अहिंसा के रास्ते से हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, कभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। आज हमारे साथ यहाँ आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, मीनाक्षी नटराजन जी उपस्थित हैं, और उन्होंने कलेक्टर से जो बात कही, हमारी जो प्रमुख जो मांगे थी वो पूरी हुई, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारा आंदोलन कहीं ना कहीं पूर्णतः सफल हुआ है, और आगे भी कभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी जारी है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जो और प्रमुख मांगे जो कलेक्टर ने 16 तारीख तक मांगे पूरी करने की बात कही है, मैं मीडिया के तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो योगदान रहा वो वाकई में बहुत सराहनीय रहा। आपने पूर्णतः इस पूरे आंदोलन को उसके तौर पर चलाया और खबरों में इसको प्रमुखता दी। आपको एक बार पुनः धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को पुनः धन्यवाद, हरदा के समस्त लोगों को पुनः धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित जितने भी व्यापारीगण हैं और आसपास की दुकानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनको भी मेरा धन्यवाद। कभी हमारे धरने के कारण किसी को व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार का दुख या कुछ भी हुआ तो उसके लिए धरने की तरफ से मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, ये दो पंक्तियाँ मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं कि औरतें अगर सच बोलने पर आ जाएं, औरतें अगर सच बोलने पर आ जाएं तो बड़ी से बड़ी सभ्यताएं ढह जाएंगी। ये जो राजेश अग्रवाल, जिसे लोग मानते थे कि अनटचेबल है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये लगातार जुल्म करते जाएगा, पैसे बांटते जाएगा, और इसके डर के खिलाफ लोग न्याय की आवाज़ नहीं उठाएंगे। आज हरदा के लोगों ने दिखा दिया कि हम एक जिंदा शहर के बासिंदे हैं। पहले भी कई पटाखा फैक्ट्रियों में आग लगा, लेकिन हरदा में ये जो त्रासदी हुई है, इसको हम चुपचाप रहकर जबान पर ताला डालकर सहन नहीं करेंगे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और आज आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और दीदी के आने से हमारी जो हौसला अफजाई हुई है, इससे हमें 15 दिन की भूख का एहसास नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है ये लड़ाई 15 दिन की नहीं थी। साथियों, ये लड़ाई यदि सालों दर साल चलेगी, हम सालों दर साल लड़ेंगे। आज आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, दीदी और पूरी हरदा कांग्रेस कमेटी के लोगों को कलेक्टर साहब ने ये विश्वास दिलाया है कि 16 मार्च तक आप सबको मुआवजा मिल जाएगा। मैं आपकी ओर से ये कहना चाहती हूँ आदरणीय कलेक्टर महोदय को कि आपने 16 मार्च तक का समय लिया है, हम आपको 15 अप्रैल तक का समय दे रहे हैं। हम आपको 1 महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्योंकि हम भी समझते हैं कि सरकारी काम एक दिन में नहीं होते। हमारी जो मांगे थी, हमने सूची मांगी, हमें सूची मिल गई। हमने कहा इन महिलाओं के सर पर छत होना चाहिए, जब तक इनका घर ना मिल जाए। हमें घर मिल गया। मिला कि नहीं मिला? जोरदार तालियां। हम लड़े हैं, इसलिए आज इस जीत के पथ पर हमें ये मील का पत्थर साबित हुआ है। आप सारी बहनें जो दिन रात पतियों से भी गाली खाई, शासन प्रशासन से भी गाली खाई, गिरते पानी में भी यहाँ पर सोई, आपकी ताकत थी कि हम लड़ पाए। और इसलिए
आप बिल्कुल ये मत सोचना कि दीदी आज धरना खत्म हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे। बहनों, यदि 15 अप्रैल तक मुआवजा नहीं मिला तो हम सब भोपाल कूच करेंगे। और आप सबके द्वारा मेरा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और मीनाक्षी दीदी से निवेदन कि आपको हमारा नेतृत्व करना पड़ेगा और अब हजारों की संख्या में इसी घंटाघर से भोपाल के लिए कूच करेंगे। तो ये धरना यहाँ खत्म नहीं हुआ है, हमने धरने की लड़ाई लड़ी है, लेकिन आपकी लीगल लड़ाई में, कोर्ट कचहरी की लड़ाई में भी मैं हरदा की बेटी आपके साथ खड़ी हूँ। इस बात में कोई संदेह अपने मन में मत लाना। ये सर्व समाज का मंच था। सर, इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात ये रही दीदी कि इस मंच पर कन्नी सेना भी थी, राजपूत समाज भी था, ब्राह्मण समाज भी था, मुस्लिम समाज भी था, जयस भी थी, भीम आर्मी भी थी, गोंडवाना पार्टी भी थी। ये सबकी साथ के और एकता की जीत है। इसका श्रेय अग्नि बंसल को नहीं दीजिए। भूखे पेट बैठे परेश नागर केवल भूखे पेट बैठे, हमारे 11 साथी केवल भूखे पेट बैठे, लेकिन ये लड़ाई आपने 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 हम सब ने मिलकर लड़ी। और इसलिए शासन प्रशासन अपने कान खोलकर एक बात सुन ले कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप राजा या तानाशाह नहीं हैं, इसे तानाशाही नहीं करें। और एक बात और कान खोल के सुन लें कि गरीब लोगों की जिंदगियां फ्री की नहीं होती, हमारी जिंदगियों की भी उतनी ही कीमत होती है जितने अमीरों की जिंदगी होती है। आज 15 दिन का भूख हड़ताल और सर और दीदी के आश्वासन पर हम ये भूख हड़ताल तोड़ जरूर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये हमारे संघर्ष का प्रथम चरण है। यदि 15 अप्रैल तक मुआवजा नहीं आया तो दूसरा चरण ऐसा होगा कि हम आपको घुटनों के बल ला देंगे। मेरे घर के दरवाजे और मेरा फ़ोन नंबर 24 घंटा आपके लिए खुला है। मैं आपके लिए लड़ी हूँ और लड़ूंगी। हम सब मिलकर पूरी कांग्रेस पार्टी सर्व समाज के लिए आपके लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। और यहाँ से दिल से धन्यवाद हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हरदा ब्लास्ट पीड़ितों से मुलाकात करी, हमारी हौसला अफजाई करी। वो पूरे देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल जी से हम कहना चाहेंगे, सर आपके न्याय के सिपाही हरदा के चप्पे चप्पे में हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम कुछ नहीं होते। बहुत बहुत लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। न्याय का हक मिलेगा, न्याय का हक मिलेगा, न्याय का हक मिलेगा, न्याय का हक मिलेगा। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, परम आदरणीय श्रद्धेय श्री दिग्विजय सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई ओम पटेल जी, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय दोगली जी, हरदा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय हेमंत भाई, हमारी बहुत ही सम्मानित जिन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई की और स्वयं पिछले 14 दिन से अनशन का फैसला किया और उस पर अड़िग रही, ऐसी हमारी बहुत ही साहसी बहन अभी बंसल जी, मेरे छोटे भाई परेश जी जो उबैदुल्लागंज से यहाँ आकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई रामू टेकाम जी जो आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी थे, भाई केदार सिरोही जी जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं और हरदा के निवासी भी हैं और हरदा के साथियों के साथ इस लड़ाई को आगे भी लेकर जा रहे हैं, और हमारी बहुत ही नारी शक्ति का प्रतीक, हम सबकी बहुत लाडली बहनों। जब मैं यहाँ 28 तारीख को आई तो यहाँ आकर एक बार को ऐसा लगा कि जैसे दिल्ली में सीए एनआरसी के विरुद्ध आम परिवार की बहनें बाहर निकल कर लड़ रही थी, उनके हाथ में संविधान था, वैसे ही यहाँ की बहनें भी
रोज अपने संवैधानिक समता के अधिकार की लड़ाई अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी। और हर आंदोलन के बाद कुछ नेता निकलते हैं कि वो बहनें जो साहस के साथ कलेक्टर से पूछती हैं, सवाल खड़े करती हैं, प्रशासन की संवेदनशीलता पर वार करती हैं, ऐसी हमारी दोनों साहसी बहनों का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब अवनी ने अनशन का फैसला किया, उसकी और मेरी बातचीत हुई, मैंने मना किया क्योंकि मेरा मानना था कि इतना बड़ा कदम बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। और कई बार मैंने कोशिश की कि अनशन के अलावा किसी और तरीके से इस लड़ाई को लड़े, लेकिन उन्होंने ना अपना साहस छोड़ा, ना अपनी जिद छोड़ी। और मुझे बहुत इस बात को कहते हुए गौरव महसूस होता है कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा के इन दोनों साथियों ने, अभी इस जिले की भी है, उन्होंने पूरे साहस के साथ इस आंदोलन को चलाया। हेमंत भाई ने, प्रमीला ने, अन्य हमारे सब साथियों ने, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने इस आंदोलन का पूरा साथ दिया। डोगने जी ने विधानसभा में अपने स्तर पर इस लड़ाई को लड़ा, प्रशासन के साथ निरंतर संवाद में रहने का काम किया। और सबसे बड़ी बात कि जब आदरणीय राहुल जी की यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली, उस दिन आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे भी कहा कि हमें हरदा ब्लास्ट विक्टिम्स को ज़रूर उनसे मिलाना चाहिए, क्योंकि ये राहुल जी की स्वयं की मंशा है। और उन्हीं की मंशा अनुरूप जब प्रतिनिधि मंडल मिलने गया, तब उस दिन भी अवनी ने कहा कि मैं धरना स्थल छोड़कर नहीं आना चाहती। आमतौर पर जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने की बारी आती है तो हमारा बड़ा सरल सा विकल्प ये होता है कि हम उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन कम से कम 5 फोन करवाए अवनी ने, तब जाकर स्वीकार किया कि उसको भी वहां आना चाहिए, और वो वहां आए। और राहुल जी ने हम सबसे ये कहा कि पीड़ितों की लड़ाई लड़ना यही न्याय यात्रा का लक्ष्य है। आप सबको अपने अपने क्षेत्र में इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। आज जयराम रमेश जी ने उस पर ट्वीट भी किया। सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई, उन्होंने भी उसका समर्थन किया। और आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी की जो आज प्रशासन से मुलाकात हुई, 28 को एक मुलाकात मेरी भी हुई थी, लेकिन आज जो प्रशासन से मुलाकात हुई उस पर जैसा उन्होंने पहले भी अपनी बात रखते हुए कहा, प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है 16 मार्च उनका लास्ट डेट है। और आपने ज़रूर ये कहा कि हम उनको 1 महीने का और समय देते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ दोहराना चाहूँगी कि अगर 17 मार्च को वो अपनी बात पर नहीं टिकते तो मैं ज़रूर इस धरना स्थल पर वापस लौट कर आऊँगी। और आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने भी यही ऐलान किया, और हम सब प्रशासन के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, एनजीटी के द्वारा और जनप्रतिनिधि के द्वारा दिए गई प्रतिबद्धता पर यदि वो मुकरते हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दिन इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकता। तो किसी के सामने भूख हड़ताल के लिए नहीं, लोकतंत्र के साथ ये जो हुआ उसके मंथन के लिए और उसके प्रायश्चित स्वरूप में आपके बीच में अनशन का जरूर पालन करूंगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब प्रशासन ने हमें ये कहा है, उन्होंने जो सूची बनाई है, जो मृतक हुए हैं, मंत्री मोहन यादव जी से बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि 16 मार्च तक का जो एनजीटी का आदेश है उसका पालन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करें, और अगर ये नहीं होता है तो फिर हमको इस आंदोलन को जारी रखना पड़ेगा। और उनका आश्वासन है कि वो इसे पूरा करेंगे। जो कुर्की की प्रक्रिया है और राशि उनसे सीज की जाएगी, उसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़े।
और सरकार अपने सरकारी खजाने से, अपने कंटिजेंसी फंड से ये मुआवजा राशि दे और उसकी भरपाई बाद में करती रहे। उन्होंने ये आश्वस्त किया है, तो हमें उनके आश्वासन पर, एक जनप्रतिनिधि के और प्रदेश के मुख्यमंत्री के आश्वासन पर विश्वास करते हुए इस धरने को यहाँ स्थगित करना चाहिए। मैं बहन अवनी से और भाई परेश से और हमारे समस्त जो धरने में शामिल साथी थे उनसे अनुरोध करूंगी कि हम 16 मार्च तक इस आंदोलन को, यहाँ इस चरण को स्थगित करें। आंदोलन तो जारी रहेगा, लेकिन धरने को यहाँ स्थगित करें और आप दोनों यहाँ जो आपने अनशन शुरू किया था, जिसका आज 15वां दिन है, उसको यहाँ समाप्त करें, ऐसी मैं आपसे अपील करती हूँ। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद अगर 16 मार्च तक ये पूरा नहीं होता तो आप मुझे दोबारा इस घंटाघर चौराहे पर अपने साथ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तय करके करी थी, जो हमें से निवेदन किया गया है कि हम लोग हड़ताल तोड़ दें, वो हड़ताल तोड़ दें आज के लिए, और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम फिर से बैठेंगे, कोई पीछे तो नहीं हटेगा। तो दीदी और सर का बहुत बहुत हाथ जोड़कर और ताली बजाकर मैं आज यहाँ पर आई हूँ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और डॉक्टर मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्हीं की वजह से आज 15 दिन के बाद हमें ये जो हमारे चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए हमें एक अंधेरे में एक ज्योति किरण उसकी तरह हमारा साथ दिया और आज हम बहुत खुश हैं। जैसे 16 मार्च तक का जैसा कि हमको बोल दिया गया है, अगर 16 मार्च को नहीं होता है तो 17 मार्च को वापस इसी तरह हम सब लोग इस लड़ाई में शामिल होंगे। ठीक है, कोई पीछे तो नहीं हटेगा? ठीक है। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमारे साथ आकर, जिनका नुकसान नहीं भी हुआ था फिर भी वो हम लोगों का समर्थन किए, यहाँ पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। और दीदी का और सब समाजी संगठन उन सभी का मेरी तरफ से उन सभी पीड़ित परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। खुद से ही पूरा मार्केट बंद किया, उन्होंने पूरा मार्केट बंद रखा, वरना हर बार जब मार्केट बंद होता है तो प्रशासन को निवेदन करना पड़ता है। पीछे निकल जाओ। एक सेकंड बता दीजिए आप, देखो एक सेकंड। लड़ेंगे 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 जीतेंगे, जवान लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद। ये बताया 6 फरवरी को जो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से अभी तक 13 लोगों की मृत्यु प्रमाणित हो चुकी है और एक व्यक्ति की गुमशुदा की रिपोर्ट हुई है। लगभग 39 मकान समाप्त हो गए।
जमींदार हो गए और उन 39 मकान में लगभग 59 लोग रहते थे, अलग अलग 59 परिवार रहते थे। मुझे इस बात का दुख है कि इस फैक्ट्री को रहायशी इलाके में, रेजिडेंस इलाके में परमिशन कैसे दे दी गई, कैसे लाइसेंस दे दिया गया, उसकी अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। अब प्रभावित लोगों की मुआवजा और उनके पुनर्वास का प्रश्न है। इस बारे में प्रदेश शासन भोजन की, रहने की व्यवस्था पूरे हम चाहते हैं कि इसका तत्काल पालन हो। जिला कलेक्टर साहब ने मुझे बताया है कि उन्होंने इस प्रकार का पत्र भी राज्य सरकार को भेज दिया है कि हम लोग अब दबाव हम पर बढ़ रहा है, इसलिए हमें उसकी संपत्ति से कुर्की करके वसूल करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। जो एनजीटी ने आदेश दिया है, सरकारी खजाने से ये राशि दे दी जाना चाहिए और 16 मार्च तक ये राशि बंटवारा बढ़ जाना चाहिए। मेरी बात हुई है इसमें मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से, और उनसे मैंने अनुरोध यही किया है कि आप 16 मार्च के पहले एनजीटी के आदेश का पालन करवा दें, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें पूर्व ऐसे प्रकरण भी हैं, जैसे कि मंदसौर नीमच में 2 दिन के अंदर लोगों को आरबीसी से कहीं ज़्यादा राशि मृतक परिवारों को दे दी गई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि 16 मार्च तक सभी लोगों को एनजीटी के आदेश के मुताबिक ये राशि उपलब्ध करा देना चाहिए। इसी के साथ साथ हम इस बात को भी देखेंगे कि आगे भी इन प्रभावित लोगों को कैसे हम लोग और भी मदद कर सकते हैं। उसमें अगर न्यायालय की शरण लेना तो न्यायालय की शरण लेंगे, और यदि आवश्यकता हुआ तो हम लोग उसमें अपना जन आंदोलन प्रदर्शन के भी रास्ते हम लोगों ने अपने खोल रखे हैं। फिलहाल मैं बधाई देता हूं अपनी बंसल जी को, हमारे नागर जी को और यहाँ की बहादुर महिलाओं को, यहाँ के सभी लोगों को, जिन्होंने यहाँ 15 दिन तक भूख हड़ताल जारी रखी। और विशेषकर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर, शिवरात्रि के महापर्व पर हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जो प्रदर्शन हमारा चल रहा था, भूख हड़ताल चल रही थी, हमारे अनुरोध पर वरिष्ठ नागर जी ने और अपनी बंसल जी ने उसे आज समाप्त किया है। लेकिन शर्त यही है कि अगर हमारी जो मांगे थी, जिनका आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो अगर पूरा नहीं हुआ तो हम लोग इसे और तेज करेंगे और मजबूर करेंगे शासन और प्रशासन को कि हमारी इनकी जो एनजीटी का ऑर्डर है उसका पालन किया जाए।